कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को। कूलम्ब्स लॉ को समझना बेहद आसान हो जाएगा अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हो तो। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर 11वीं कक्षा में, और गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, और दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध के समानुपाती होता है। उन दोनों द्रव्यमानों के, मान लो दो द्रव्यमान है आपके पास m1 और m2, जो एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी जो है इनकी, उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है। दूसरी बात, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये चीज देखने को मिलती है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और f यहाँ पे आता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां g को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी लास्ट ईयर। अब इस बार हम बात कर रहे हैं कूलाम के लॉ की। कूलाम का लॉ आपको बताता है सूत्र स्थिर वैद्युत बल के लिए। स्थिर वैद्युत बल के लिए जो सूत्र है वो आपको बताएगा कूलम्ब्स लॉ। मतलब कूलम्ब्स लॉ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात बताता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में, अर्थात स्थिर वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव प्रकृति में आकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल है, जबकि आप जानते हो स्थिर वैद्युत बल दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अच्छे से आप पढ़ चुके हो, अगर दोनों आवेश एक जैसी जात के हुए, सजातीय हुए, तो वो आपके प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर वो विपरीत जात के हुए तो वो आकर्षण करेंगे। इसका मतलब स्थिर वैद्युत बल में आकर्षण भी देखने को मिलता है और प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है। तो ये तो एक अंतर बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अब मैं जो आपको समझा रहा हूं कि मान लो दो बिंदु आवेश हैं Q1 तथा Q2, दो आपके पास बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों अपने आप में जो है दोस्तों बिंदु आवेश हैं। तो दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 अगर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से अगर स्मॉल r दूरी पर रखे हों और इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अगर F हो, इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अगर F हो, तो आपका जो नियम है कूलाम का वो कहता है जैसे यहाँ पे बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती होता है Q1 Q2 के गुणनफल के। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त समानुपाती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे F जो है वो वृत्त समानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। समीकरण 1 इसको कह दीजिए, समीकरण 2 इसको कह दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका F क्या आएगा, समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 के, और वृत्त समानुपाती आ जाएगा R स्क्वायर के। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। उसके बाद जब नियतांक ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे की पूरी बात हम K के ऊपर करेंगे। तब तक कमेंट सेक्शन में आप फटाफट से जो मैं कह रहा हूँ वो लिख दीजिए कि स्थिर वैद्युत बल दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यदि F हो तो F समानुपाती होता है Q1 Q2 के गुणनफल के। F वृत्त समानुपाती होता है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, और इन दोनों को मिलाने से ये सूत्र बनता है। तो कूलाम के नियम के बारे में अब मैं ढंग से आपको बता रहा हूं, लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा। देखो सुनने से बहुत अच्छे से याद होता है, सुनने से बहुत अच्छे से याद होता है। बहुत अच्छे, पल्लवी कुमारी ने पूरा लिख दिया है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, दो बिंदु, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए, बताऊंगा बाद में क्यों। दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला
स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको यूं पकड़ के यूं खींचेगा, नहीं, इनको जो भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाना है वो उसी रेखा में लगाना है, उसी रेखा में लगाना है जो वो उन दोनों को मिला रही है। तो ये अपने आप में जो है उन दोनों रेखाओं को मिलाने, जो दोनों आवेशों को मिलाती है उनके बीच में उस रेखा के ऊपर ये लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए कॉपी के अंदर, मैं बोल देता हूं फटाफट से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूनम कश्यप ने भी लिख दिया है, वेरी गुड। नीलू वर्मा ने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, बहुत अच्छे। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे मेहनत करते रहो, एकदम हौसला बढ़ता रहता है। टेक्निकल वेब ने लिखा है बहुत अच्छे, सुमी ने लिखा है बहुत अच्छे। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे के के बारे में। ये जो छोटा वाला के है ना, छोटा के है, बड़ा के नहीं है, छोटा के है। ये जो के है ये अपने आप में स्थिरांक है। कौन है भैया? स्थिरांक है। ये के जो है ये दो बातों पर निर्भर करता है, ध्यान समझिएगा। ये जो के है ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पर और दूसरा माध्यम पर। मतलब मात्रक पद्धति क्या है उस पर निर्भर करता है, और दूसरा मीडियम क्या है, माध्यम क्या है उस पर निर्भर करता है। अब कैसे, ये अपन अच्छे से समझते हैं। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, गलत मत समझो, गलत मत पढ़ो। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। के यहाँ पे एक समानुपातिक स्थिरांक है, के यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक है, और ये समानुपातिक स्थिरांक जो है ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। अब एक एक करके समझाऊंगा, सब क्लियर होगा, ध्यान सुनना। आज की क्लास में आपको यही करना है। सबसे पहले देखते हैं माध्यम मात्रक पद्धति पे कैसे निर्भर करता है। मात्रक पद्धति पे कैसे निर्भर करता है, ध्यान से देखना। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यह आप सभी को पता है। अब जो K है वो अपने आप में होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K जो है वो अपने आप में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। एप्सिलॉन नॉट को ऐसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, के नॉट नॉट, के साइलेंट है, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, और इसका एक फिक्स मान होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले इसका नामकरण सुन लीजिए। ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, चाहो तो लिख सकते हो आप। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बारे में विचार करते हैं क्या चीज है। देखो आपको अच्छे से पता है, मान लो आप दो लोग लड़ रहे हैं। क्या आप रोज अखबार में अपने शहर की खबरें ढूंढते हैं? अब नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आ गया है पब्लिक ऐप, जिस पर मिलेंगी खास आपके शहर की खबरें। राजनीति की खबरें हों या क्राइम से जुड़ी वारदात, खतरनाक रोड एक्सीडेंट हो या लोकल आयोजन, देखें अपने शहर के सभी अपडेट्स और दोस्तों के साथ शेयर करें मजेदार वीडियोस सिर्फ पब्लिक ऐप से। तो आज ही डाउनलोड करें पब्लिक ऐप। Facebook is a great place to connect with the people around you. But that doesn't mean sharing your life with absolutely everyone. Like your auntie's parlor lady's son. Introducing a brand new feature that applies many different privacy settings in one simple step.
Locking your profile makes all the past and future photos and posts on your timeline viewable by only your friends. Plus, unknown people won't be able to click on your profile photo and make it bigger. Download the Facebook app and lock your profile. और दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। हवा में खड़े होकर अगर आप थप्पड़ मारोगे तो सामने वाले के गाल पे जो बल लगेगा, और अगर आप वही थप्पड़ पानी में जाके मारो तो सामने वाले के गाल पे जो बल लगेगा उसमें फर्क आएगा। सही बात है। फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि आसपास का माध्यम आपके हाथ को घूमने की कितनी परमिशन देता है उस पर डिपेंड करता है। हवा के अंदर हमारे हाथ पर लगने वाला प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो हम जितना तेजी से चाहे बंदे को मार सकते हैं। उतने ही तेजी से अगर अपन पानी में हाथ घुमाएंगे तो हमारे हाथ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मानते हो? बिल्कुल वैसे ही दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार से निर्वात में चलता है, किस प्रकार से निर्वात में अपनी भूमिका दिखाता है, वो बताने वाली चीज है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट आपको बताता है कि कितनी परमिशन है आपके बल के पास निर्वात में अपना असर दिखाने के लिए। इसलिए दोस्तों इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है परमिटिविटी, परमिशन। इसलिए इसको कहा जाता है परमिटिविटी अर्थात परमिशन। समझ में आ गई ये बात? अब इसका एक फिक्स मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। ये किसने किया, किसने पता लगाया? इन भाई साहब ने। इसलिए इनके नाम पर हम लोगों ने इस नियम को नाम दिया है कूलाम का नियम। तो कूलाम ने ये सब करके बताया कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो है 8.85 इंटू 10 की घात -12। अब थोड़ा सा आप सोचिए, जो के का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा। पाई का मान आपको पता है 3.14। 4 के बारे में आप जानते हो। इस पूरे को अगर आप हल करोगे तो आपका मान निकल के आ सकता है। इस पूरे को हल करने पे मान निकल के आता है 9 इंटू 10 की घात 9। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि के जो है उस के का ऐसा ही मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप बोल सकते हो 9 इंटू 10 की घात 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10 की घात 9 लिखो आप कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है आपके निर्वात की विद्युतशीलता, कितनी परमिशन है आपके बल के पास निर्वात में असर दिखाने के लिए, वो आपका एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। बहुत अच्छे बच्चे लिख रहे हैं। आगे समझिए, आगे सुनते भी जाइए साथ साथ। आगे की पॉइंट ये है कि के का मात्रक क्या होगा। देखो के का मात्रक यहां से निकालते हैं, के को रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो एफ इंटू आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ गया Q1 इंटू Q2। मात्रक निकालते हैं। के का मात्रक होगा बल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंग्लिश में लिख रहा हूं, डरना मत, न्यूटन। आर दूरी है, दूरी का होगा मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। Q1 है कुलाम, आवेश, दूसरा भी कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर। तो इसका मतलब के का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये हो गया आपके पास के का मात्रक। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? जो के का मात्रक है उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि के यहां पे है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है। तो जो के का मात्रक आया है इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, वो आपके एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है c² बटा n इंटू m स्क्वायर। बताइए यहां तक क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? बच्चों एंजॉय कर रहे हो क्लास को? तो के का जो मान है किसमें बात हो रही है अभी? एसआई मात्रक पद्धति में। एसआई मात्रक पद्धति में बहुत अच्छे से सभी प्यारे बच्चों को याद कर लेना है कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा पर कूलाम स्क्वायर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, इतना तो आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीजीएस मात्रक में। तो सीजीएस मात्रक में हमको मान बदलना है ये वाला। तो के का मान सीजीएस मात्रक में 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यही है। अब इसी को अपन को बदलना है सीजीएस में। देखो बहुत सारी क्लासेस में डायरेक्ट रटवा दिया जाता है कि के का मान सीजीएस में 1 होता है।
मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है आपको। 9 इंटू 10 की घात 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो हल करना शुरू करते हैं। 9 इंटू 10 की घात 9 को ऐसे कैसा रहने दो, पहले न्यूटन को बदलो सीजीएस में। सीजीएस के अंदर न्यूटन का मात्रक होता है डाइन, याद होना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत पुरानी क्लास में पढ़ाई की भी होनी चाहिए। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। तो सीजीएस में बदलने के लिए 10 की घात 5 से गुणा कर दो, आपका न्यूटन बदल चुका है डाइन में। गुणा, आगे समझिए, गुणा में आगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीटर को बदलेंगे, 1 मीटर बराबर सीजीएस में होता है 100 सेंटीमीटर अर्थात 10 की घात 2। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 10 की घात 4, ये हो जाएगा 10 की घात 4। किसको बदल दिया, मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, बहुत अच्छे। उसके बाद कूलम की बात करते हैं। कूलम का सीजीएस मात्रक याद है ना, मैंने कल परसों की क्लास में बताया था। कूलम का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जो भूल गया वो गया। कूलम का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम, याद है सबको। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10 की घात 9 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा स्टेट कूलम का स्क्वायर। पूरा ही लिख देते हैं, कंजूसी क्या करना, स्टेट कूलम का स्क्वायर। बताओ क्लियर, समझ में आ रहा भैया। तो अब k इज इक्वल टू हल करते हैं, 9 इसको हल करना है। 9 इंटू 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 5 और 10 की घात 4, ये दोनों सेम है, घातें जुड़ जाएंगी। 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, तो 10 की घात 9। ये कौन सी चीज होती है, अगर a की घात m गुणा a की घात n हो तो a की घात m प्लस n हो जाता है। तो 10 की घात 5 है, 10 की घात 4 है, जुड़ के 9 हो गई। डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो 10 की घात 18। 10 की घात कितनी, 18। अगर a की घात m की घात n होती है तो भैया गुणा कर देते हैं, तो 9 की घात 2 गुणा हो जाएगा 18 हो जाएगा, डरने का नहीं। अब देखो ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात 9 है, जुड़ के कितना हो जाएगा 18। तो एक साथ लिख दूं, घबराना मत, 10 की घात 18। इससे ये गया, इससे ये गया, क्या निकल के आ गया 1। तो रटवाया नहीं है भैया, समझाया है कि किस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि k का मान 1 होता है CGS के अंदर, k का मान 1 होता है CGS के अंदर। बताइए क्लियर हो गया सबको, अच्छे से कर लोगे खुद से, अब तो खुद से कर लोगे ना। तो मात्रक पद्धति पर आपका k किस प्रकार से निर्भर करता है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। याद रखना है हमेशा, कुछ चीजें याद करने के लिए होती हैं, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। LEARN लर्न लिख दो इसके आगे। आपको याद करना है कि k का मान आपके ऐसे मात्रक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान इतना होता है। सीजीएस मात्रक मैंने आपको बदल के दिखा दिया, याद रखेंगे। सीजीएस मात्रक जब सबके लिखोगे, न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, कूलम का स्टेट कूलम, तो मान आ जाएगा 1। अब हमको ये समझना है कि ये माध्यम पे किस प्रकार निर्भर करता है, तो यहां तक अपन करेंगे। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं, तब तक आप इसको स्टडी कर लो। ये आराम से पढ़ लो आप, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं, फिर अपन मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, पढ़ के बताऊंगे एक बार। वैसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी थी उसमें, जो मैंने समझाया वो लिखा था। ये देखो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है ना। तो बस यही बात थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मात्रक पद्धति तो समझा दिया, अब माध्यम पे कैसे निर्भर करता है वो ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से फोकस करके समझेंगे सभी अच्छे अच्छे बच्चे। देखो f का मान अभी अभी आपने सीखा है भैया k q1 q2 बटा आर स्क्वायर। k कितना होता है, अब मैं बात कर रहा हूँ निर्वात में, किस में बात कर रहा हूँ, निर्वात में। निर्वात में k का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे ये चीज लिखी हुई है q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो k का मान कितना है निर्वात में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है याद रखेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर मैं 3 बार बोल रहा हूं तो आप भी मन में 3 बार बोलें। किसी माध्यम में अगर अपन बल देखें तो मैं ऐसे लिख देता हूं F और नीचे लिख देता हूं छोटा सा चिन्ह सा निर्वात। माध्यम में देख रहे हैं तो F, नीचे लिख देता हूं छोटा सा माध्यम। समझिएगा बच्चों, माध्यम में क्या होगा, माध्यम में आपका होगा 1/, कलर चेंज कर देता हूं इसका ताकि आप बाद में रिलेट कर पाओ। चलिए, तो माध्यम में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्या होगा एप्सिलॉन m q1 q2 बटा आर स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन m क्या है, तो याद रखेंगे एप्सिलॉन m क्या है, जब निर्वात था तो एप्सिलॉन नॉट था, निर्वात था तो एप्सिलॉन नॉट था, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। अब क्या है एप्सिलॉन m, तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, जिस भी माध्यम की आप बात कर रहे हैं उसकी विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। एक पैटर्न है, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। बहुत अच्छे। अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं, एक चीज होती है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव आपेक्षिक विद्युतशीलता, डिफाइन किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। एप्सिलॉन m क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। डरने का नहीं, समझने का, अभी क्लियर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एक चीज डिफाइन कर रखी है कि एप्सिलॉन आर जो है वो होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। यहां से एक चीज सीखने को मिलती है, एप्सिलॉन m को आप यहीं पर रहने दीजिए और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर। बन गया। एप्सिलॉन m को यहीं छोड़ दिया, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, तो एप्सिलॉन m हो गया एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर। अब इसके मान को यहां रखेंगे, इस जगह रखते हैं भैया। तो f माध्यम, डरो मत, सब आ जाएगा समझ में। f माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। साथ में कौन चल रहा है भैया, q1 q2 बटा आर स्क्वायर, q1 q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब जरा गौर फरमाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर, देखो ये देखो मिल रही है पूरी की पूरी ये चीज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा आर स्क्वायर। इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, f निर्वात। तो यहां से एक बात बिल्कुल मक्खन होती है
कि F माध्यम बराबर ये पूरा बन जाएगा F निर्वात बटा में बस एक चीज है एप्सिलॉन r। तो ये आपको सीखने को मिला। और एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r आपका है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r आपका है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r आपका है आपेक्षिक विद्युतशीलता। सही है। और हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसी को परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसी को परावैद्युतांक भी कहते हैं। कैपिटल के से भी शो करते हैं। ये भैया स्मॉल के है, छोटा वाला के मुन्ना, और वो बड़ा वाला के है। तो जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना आप परावैद्युतांक वो सब ये है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे वो ये भाई साहब है। तो इनका दूसरा नाम है, घर में इनको मम्मी बुलाती है परावैद्युतांक के नाम से, और इंग्लिश में इनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे छोटे वाले के को, वो एक्चुअल में ये है। तो ये वाले भाई साहब हमारे आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जाने जाते हैं, यही परावैद्युतांक के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं को अपन रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी वापस समझा दूंगा, डरो मत। रिलेटिव परमिटिविटी, ये हो गई कहानी। आया मजा? ये कहीं से आया नहीं है दोस्तों, ये परिभाषित है। ER बराबर EM अपॉन में EO0 को परिभाषित किया गया है कि जब माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता का भाग लगाया जाता है, जब माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता का भाग लगाया जाता है तो बनने वाली चीज को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। अब ये पूरी चीज को मैं वापस बताऊंगा, आप 2 4 5 सेकंड देख लो इसको, है ना, खुद से एक बार 2 4 5 सेकंड देख लो, समझने की खुद से एक बार कोशिश कर लो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच राहुल। मैथ्स किससे पढ़ें? देखो बच्चों, मैथ्स का मुझे अभी विशेष कोई चैनल पता नहीं है, फिर भी मैं एक सर का पर्सनली बहुत आदर करता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ। भगवान सिंह विश्वकर्मा, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, भगवान सिंह विश्वकर्मा, बहुत ही अच्छे सर हैं वो, BSc लेवल तक मैथ्स पढ़ाते हैं वो। अभी उनका एक और चैनल भी है शायद, जिन्होंने उन्होंने 11th 12th की पढ़ाई शुरू करवा दी है। तो भगवान सिंह विश्वकर्मा सर से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनती टीचर हैं, है ना, आप उनसे पढ़ सकते हो। सर्च कर लेना भगवान सिंह विश्वकर्मा, 6 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं अभी, तो आपको मिल जाएगा, टॉप पे आ जाएंगे वो, है ना। ठीक है जी, उनसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे, गरिमा ने बहुत अच्छी बात लिखी है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ऐसे मेहनत करते रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। आप लोगों ने आज ये सीखा कि कूलाम का जो बल है वो ये बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य, दो बिंदु आवेश, वस्तु नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो स्थिर है उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखी कि जो बल का मान है वो है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। के अपने आप में एक नियतांक है जो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पद्धति के ऊपर और दूसरा माध्यम के ऊपर। मात्रक पद्धति में क्या होता है, के का मान ऐसा ही मात्रक में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब निर्वात में कितनी परमिशन है आपके बल के पास। जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मान फिक्स होता है, जब वो मान यहाँ पे रखते हैं तो के का मान निकल के आता है 9 × 10⁹। फिर जब अपन इसको सीजीएस मात्रक में बदलते हैं, न्यूटन को डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में, कूलाम